हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस जो करने वाले हैं ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। ग्रुप डी में टोटल 14 पोस्ट हैं। उस पोस्ट में आपको जो फॉर्म आएगी जो 23 तारीख से आने वाली है, ऑनलाइन होगी, उसमें आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा। तो सबसे पहले आपको 14 पोस्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और एज ए एक्स स्टेशन मास्टर मुझे पता है जो ग्रुप डी का कहाँ पे लगती है पोस्टिंग, क्या काम है, क्या कर सकता है। तो हम बेस्ट तरीका से आपको ये बात बता सकते हैं जो कौन सा पोस्ट आप प्रेफरेंस पर एक पे डाल सकते हैं, किसका क्या काम है। मेरा जो प्रेफरेंस मानना है उसमें आपका थोड़ा उल्टा बदलाव हो सकता है। मैं सारे का प्रॉस एंड कॉन्स बता दूंगा, क्या फायदा है क्या नुकसान है, उसके अनुसार आप करेंगे। इसमें कौन सा पोस्ट लड़की के लिए प्रेफरेबल होगी इस बात पे भी ध्यान देंगे। किसमें आपको बाहर ड्यूटी करनी पड़ेगी, कौन में ज्यादा टीएडीए बनेगा, कौन में नाइट शिफ्ट लगेगा, सही है। ये सब बात पे सारे को हम डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी एक एक पोस्ट को लेके हम आपको डिस्कस करेंगे और मैं अपना अनुसार जो प्रेफरेंस है वो मैं दूंगा और आप सुनेंगे और आपको जो मतलब परफेक्ट लगेगा, जो ये मेरे लिए सूट होगा, उस प्रोफाइल को आप प्रेफरेंस अपना अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, मेरा अनुसार एक प्रेफरेंस होगा। सबसे पहले मैं एक एक करके पोस्ट प्रेफरेंस बता दूंगा, मतलब प्रोफाइल बता दूंगा। उसके बाद लास्ट जो स्लाइड होगी उसमें मैं बता दूंगा इस पे 1 2 3 करके, वहां पे आप स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं और भरते समय वहां पे यूज कर सकते हैं। तो बारी बारी सारे पोस्ट के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये 14 पोस्ट है आपके पॉइंट्स माइन बी, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, ठीक, असिस्टेंट पीवे, और क्या है, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, असिस्टेंट टीआरडी, एसएनटी, असिस्टेंट लोको सेड। ये सारे पोस्ट है। सारे पोस्ट के बारी बारी एक एक करके मैं बताता हूं क्या काम है, कहां इनके जॉब लगते हैं, ये सब बात सारी का देखिए। मेरे अनुसार जो एक पे होनी चाहिए, एक पे होनी चाहिए आपको, जो बढ़िया रहेगा वो असिस्टेंट एसएनटी है। सबसे पहले तो ये बात आप दिमाग में रखिए, आप एक क्या रहेंगे, आप एक हेल्पर के रूप में रहेंगे टेक्नीशियन के साथ, ठीक है। मेन लीड में आप नहीं रहेंगे, उनको आप क्या करना है, मदद करना है, ठीक है। तो ये जॉब जो एसएनटी वाले हैं ये सारे क्या है, ये आपके जितने भी सिग्नल है उस पर आपको मेंटेन करने के लिए भेजा जा सकता है। और वहां पे क्या, कभी यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी रात में भी खराब होगा तो फोन आएगा, तो आपको टेक्नीशियन के साथ आपको साथ में जाना पड़ेगा। और इसमें एक डिपार्टमेंट और होती है एसएनटी में, जितने आप टेलीफोन सब देखते हैं स्टेशन रूम में, ठीक है, स्टेशन मास्टर के रूम में रहता है, उसको एसएनटी वाले ही देखते हैं, तो उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। फिर आपको स्टेशन पे जो लगे रहते हैं बोर्ड सब, जिसमें ये लिखा रहता है कोच नंबर कितना है, ये कितना है स्टेशन, उसमें फैन लगा होता है, ये सब मतलब ये फैन नहीं, वो जो उसका एसएनटी वाले जो मतलब जिसमें डिजिटल वाला चल रहा है, वो सारे एसएनटी वाले के काम है। फोन वाला बता ही दिया मैंने, वहां पे स्टेशन मास्टर के रूम में ये लगा रहता है विंड पावर वाला, यहाँ पे उसको ठीक करना, यदि गड़बड़ हो गया तो वो सब ठीक करने वहां पे। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम क्या रहेगा ना, आपको सिग्नल जितना है स्टेशन के दायरे में वो भी जाना पड़ेगा, स्टेशन पे भी काम रहेगा। तो यहाँ पे आप, तो यहाँ पे ये पोस्ट के लिए आप गर्ल्स हैं प्रॉपर प्रेफरेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये ठीक माना जाता है। आपको क्या किया जाएगा इसमें, इसमें आपको सिग्नल के लिए नहीं भेजा जाएगा लड़की को, आपको ये स्टेशन पे जो भी जो काम होगा एसएनटी वालों के लिए वहां पे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पोस्ट ठीक ही है, ठीक है। रात में कभी कभी इसमें जब सिग्नल गड़बड़ होगी तो आपको भेजा जा सकता है, तो नाइट आपको लगेगी, ठीक है। चलिए अब आइए, अब जो प्रेफरेंस 2 पे है वो है पॉइंट्समैन बी, सही है। ये कहां कहां लगेगा आपको दिखाता हूं मैं। या आप स्टेशन पर रहेंगे, स्टेशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आप ये कहा जैसे आप गार्ड्स का ये उठाना होता है, वो जो होता है वो क्या होता है बक्सा, उसके लिए भी यूज किया सकता है आपको। उसके बाद क्या होगा, जिसको वजह से क्या होगा, आप यहाँ पे ट्रेन में झंडा दिखाना, सबसे बड़ा बात, जो स्टेशन मास्टर जब ट्रेन जाएगी तो दोनों साइड से दिखाना पड़ता है। तो एक साइड स्टेशन मास्टर लेके निकलता है या तो कोई और रहता है तो उसको देता है, और दूसरे साइड आपको उस साइड ट्रैक उस साइड जाके हरी झंडी और लाल झंडी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद यदि आपको समझा देता हूं मैं नॉर्मल भाषा में, यदि ट्रेन का मतलब क्या हो रहा है, डिब्बा छूट के दूसरे जा रहा है, उसको फिर लगाया जा रहा है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको हेल्प करना पड़ेगा, सही है। तो वहां पे भी आपको हेल्प करना पड़ेगा, तो वो काम एक हो गया। उसके बाद क्या होता है इसमें यदि गेट्स है तो गेट्स पे आपको लगाया जाएगा, ठीक है। गेट्स पे मतलब स्टेशन के आसपास जो गेट्स है उस पे लगाया जाएगा, तो ये भी काम वहां पे होगा। तो ये काम प्रॉपर आपका क्या होगा, आपका स्टेशन पे होगा। तो स्टेशन पे यदि काम होगा तो इसमें शिफ्ट वाइज भी होगा काम, नाइट भी लगेगा और डे भी लगेगा। तो नाइट का आपको जो बनेगा, ग्रुप डी का कितना बनता होगा, ग्रुप डी का 200 अप्रोक्स नाइट बनता है, ठीक है। तो वो मिल जाएगा आपको, सही है। और यहाँ पे आपको दूर नहीं दिया जाएगा, मतलब परमानेंट ही रहेगा, मतलब कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा तो अगर फायदा भी है, आपको टीएडीए नहीं बनेगा। तो ये 2 पॉइंट्स है। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रेफरेबल है और यहाँ पे आप कर सकते हैं, लड़की के लिए भी प्रेफर है, क्योंकि आपको झंडा दिखाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता। तो ये 2 प्रेफरेंस आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप अगला जो है मेरा ये है, अब देखिए
अगला पॉइंट 3 नंबर प्रेफरेंस जो होगा यह है आपका असिस्टेंट CNW, कोच और वैगन का मेंटेनेंस के लिए जो होता है, जो काम होगा उसमें आपको असिस्टेंट के पद पे ये रखा जाएगा। ये कोच मेंटेनेंस में आपको जैसे कुछ गड़बड़ हो गई तो वहां पे आपको लगाया जा सकता है, तो इसमें ज्यादा वर्कलोड थोड़ा कम है तो यहाँ पे कर सकते हैं। और एक बात और है, जो ये सब पोस्ट है मतलब जिसमें वर्कलोड कम होगा वहां से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, ये बात भी है। तो यहाँ पे 3 पे इसको रख सकते हैं। ठीक है, आइए आप 4 की बात जब करेंगे तो असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप। अब देखिए वर्कशॉप की जो जॉब है, वर्कशॉप की जॉब में आपको क्या होगी, छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि जब छुट्टी होती है तो वर्कशॉप बंद हो जाती है। वर्कशॉप मतलब क्या होगा, जहां पे बन रही है। और यहाँ पे जो है असिस्टेंट TL एंड AC मतलब क्या, ट्रेन लाइट AC है, जहां पे सब कुछ मेंटेन होता है, बनता है, वहां पे जो आपको ट्रेन में AC लगेगी, लाइट लगेगी, तो वहां के वर्क के लिए वर्कशॉप लिखा हुआ है, तो वर्कशॉप जहां पे बन रहा है वहां पे आपको क्या होगा, वहां पे आपको मतलब ड्यूटी लगेगी। और नॉर्मली वहां पे रहेगा शिफ्ट वाइज, नहीं मतलब नाइट की कोई चांस नहीं है, नाइट ही नहीं रहेगा वर्कशॉप में, नाइट नहीं रहेगा, डे रहेगा। और वहां पे आपको मतलब रिलैक्स वाला जॉब कह सकते हैं इसको, 3-4 घंटे में काम आप निपटा के और काम कर सकते हैं, तो वर्कशॉप में ये फायदा है। सही है। अब आइए असिस्टेंट TL और AC। अब देखिए असिस्टेंट TL और AC ये क्या है, असिस्टेंट यो भी था मगर वो ट्रेन लाइट एसिंग था, ये तो कहां पे था, वर्कशॉप में जहां पे बन रहा है। और ये असिस्टेंट TL AC है, ये क्या है, यहाँ पे जहां भी ट्रेन लाइट मतलब ट्रेन में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, क्योंकि जब कभी भी देखते हैं ना AC में जाते रहते हैं तो AC गड़बड़ हो जाता है, तो वहां पे आता है, तो वहां पे आपको यदि बुलाया जाएगा तो असिस्टेंट के तौर पे आपको जाना पड़ेगा। सही है। और यदि स्टेशन पे कहीं भी AC लगी हुई है, स्टेशन मास्टर के रूम में लगी हुई है या कहीं और लगी हुई है, तो उसको ठीक करने में आपको बुलाया जा सकता है। जैसे क्वार्टर में भी कई बड़े बड़े अधिकारी को दिया जाता है, तो वहां भी आपको ये ठीक करने के लिए दिया जा सकता है। तो ये इसको आप 4 पे 5 पे मान सकते हैं। और ये हमेशा गड़बड़ होता नहीं है, तो आपको क्या रहेगा, थोड़ा आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे और सबसे बड़ी बात है ना, आप लोग ग्रुप डी वालों के लिए ये आप मेन पॉइंट पे नहीं रहेंगे, ड्राइविंग सीट पे तो आप नहीं है, असिस्टेंट के तौर पे हैं, तो आपको जो बोला जाएगा टेक्नीशियन द्वारा वो करना है। ठीक है, तो ये आप ये दोनों बात समझ में आ गए, वर्कशॉप में भी लगेगा और स्टेशन पे भी। यदि इसमें पहला वर्कशॉप वाला लगता है तो वहां वर्कशॉप में लग जाएगा, और यदि इस वाला में लगेगा तो इसमें रनिंग में भी आपको जाना पड़ सकता है। तो जहां जहां जाना पड़ेगा वहां पे तो फायदा होगा, क्योंकि आपको 500 रुपया पर डे आपको मिलता है रेलवे में, तो वहां को मिल जाएगा। अब आइए 7 की बात करेंगे। जब 7 की बात करें तो असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल ये इलेक्ट्रीशियन का जॉब है, मेनता इलेक्ट्रीशियन की जॉब है। जब मतलब कोई आप कहीं पे गड़बड़ कुछ हो गया, जैसे अब कोई क्वार्टर में गड़बड़ हो गया या कहीं स्टेशन पे गड़बड़ हो गया, मतलब मेनता इलेक्ट्रीशियन का जॉब है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल जब भी लिखा हुआ है तो आप क्या रहेंगे, उसके साथ आप रहेंगे, उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये बात उसकी है, तो इसको आप साथ पे रख सकते हैं। डन है। 8 का बात करेगा असिस्टेंट लोको शेड। आप देखिए असिस्टेंट लोको से क्या होता है ना, जब ट्रेन चलती रहती है तो बीच में मेंटेनेंस का शेड बनाया जाता है, लोको शेड बनाया जाता है, जो बीच में यदि गड़बड़ हो गई तो रुक के वहां पे ट्रेन ठीक होती है। ठीक है, यदि गड़बड़ हो गया तो वहां पे रखा जाता है। तो यहाँ पे यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल लोको शेड में जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रिकल लोको शेड मतलब जो इंजन इलेक्ट्रिकल है, डीजल पे नहीं चलती है, उस शेड में जाएगा तो वहां पे जॉब होगी और नॉर्मल जॉब होगी, वहां पे इसको रख सकते हैं आप, 8 पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल का डीजल का होगा तो डीजल में भी रख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डीजल वाला क्या हो रहा है, लोको शेड बंद, डीजल इंजन कम हो रही है तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है, तो हो सकता है क्या डीजल लिखा हुआ तो उसको इलेक्ट्रिकल में दे दे, दोनों ही एक ही है। ये डीजल शेड में होगा, पोस्टिंग हो सकती है उसकी मतलब मेंटेनेंस के लिए, और उसमें इलेक्ट्रिकल इंजन को मेंटेनेंस के लिए उसमें आपको यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये 9 की बात हो गई। मैं सारा को एक बार क्या कर दूंगा, लास्ट में दे दूंगा सारा पोस्ट और उसके सामने पोस्ट प्रेफरेंस लिख दूंगा। अब जितना मैं बता रहा हूं सही है, वो जितना मैं बता रहा हूं आप देख लीजिए और आपको क्या सूट कर रहा है, ये बात को देख दिमाग में रख के रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 10 की बात करें, असिस्टेंट TRD मतलब ट्रैक्शन रोलिंग डिपार्टमेंट, वर्क ऑन OHD। ट्रैक्शन रोलिंग डिपार्टमेंट ये हो गई, जब ऊपर में जब जाती है ट्रेन तो वहां पे देखते हैं वायर लगा रहता है ना, OHD ओवरहेड इक्विपमेंट रहता है, ऐसे करके लगा हुआ। ठीक है, उसको ठीक करने में क्योंकि क्या होता है, कभी कभी लूज हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो उसको टाइट करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी काम होती है। और वो क्या होता है, घर्षण रहता है ना, मतलब जाते रहता है, तो उसमें मैक्सिमम चांसेस होता है ऐसे हो जाएगा। जैसे मैंने एक बार स्टेशन मास्टर में जब था तो वहां पे क्या ट्रायल चल रही थी, और ट्रायल चल रही थी तो ट्रैक्शन क्या हुआ था, मतलब और ये क्या होता है, कभी कभी जब वहां पे नीचे रहता है ऊपर कनेक्शन, वहां पे क्या होता है, न्यूट्रल सेक्शन होता है, वो न्यूट्रल सेक्शन को देख के चलना पड़ता है। ठीक है, तो जब ट्रायल हो रहा था तो वहां पे बड़े बड़े ऑफिसर थे उसमें, और वो जब आ रहा था तो बीच में न्यूट्रल सेक्शन फंस गया और बीच में जाके इंजन बंद हो गई, वहां पे बहुत सारी समस्या हो गई थी और मैंने उसको प्रॉपर डील किया था। सही है, तो ये हमको याद आ रहा है, यहाँ पे देख रहा हूं मैं, तो ये डिपार्टमेंट OHD वाला, तो वहां पे आपको लग सकती है, और वहां पे साथ में क्या ऊपर चल के काम करना होता है, तो फिर स्टैंड पे इसको रखें। सही है, चलिए अब आइए 11 का बात करेंगे, असिस्टेंट पीवे मतलब क्या होता है, परमानेंट वे होता है। जब ट्रैक की बात करता है, ये ट्रैक मेंटेनेंस आ गया, आपका ट्रैक मेंटेनेंस का ही काम है ये। तो यहाँ पे आपको थोड़ा
हार्ड पड़ने वाला है। जब भी पोस्ट बाहर जा रहा है आगे आगे करके तो हार्ड वाला काम है, जब ट्रैक की बात कर रही है तो यहाँ पे हार्ड वाला काम होगा, तो इसको आप 11 पर रखें, लड़की इसको एकदम ना बढ़े। सही है, चलिए मतलब इसको स्टार्टिंग बना दें। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 12 वाला आ गया, यहाँ पे ये सबसे खतरनाक पोस्ट बैलास्ट होता है। इसमें क्या होता है 21 दिन बाहर जाना पड़ता है। जब जैसे ट्रैक से क्या होता है ना, जब मेंटेन किया जाता है तो वहां पे बैलास्ट गिरता है, वो जो पत्थर सब होता है उसको ट्रैक को उसको एक गाड़ी के दोनों तरफ साइड से गिराते चलता है आगे आगे करके। इसमें क्या होता है उसको गिराते दूर ले जाएगा आपको, और मशीन में ही सोना पड़ता है कभी कभी, और जब स्टेशन बीच में पड़ जाए तो वहां पे आपको सोने की व्यवस्था कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको 21 दिन पे ड्यूटी पर रखा जाएगा, फिर 7 दिन की छुट्टी दिया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसको आप लास्ट में इस सब पोस्ट को भरे। सही है, क्या असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाला पोस्ट चाहिए, ठीक है। जब 13 की बात का असिस्टेंट ब्रिज, वही वाला बात है कि 68 और 70 लीज आपको मिलेगी। ब्रिज का जब मेंटेनेंस होता है, जब दूर बीच में कहीं ब्रिज बनता है स्टेशन के बीच में, तो वहां पे मेंटेनेंस की काम जब चलती है, जब गाड़ी मशीन लगा लगा के, तो वहां पे आपको से मदद लिया जाएगा, तो वहां पे आपको ये होगा, ठीक है। और जब लास्ट वाला पोस्ट है, अब आप देख लीजिए ये क्या, ये ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4 का, जो ट्रैक पे लेके चलते रहते हैं ना, वो उठा के जाना पड़ता है, ये मतलब चुट्टा सट्टा और ये कुछ मतलब गिर गया तो फिर उसको मार के ठीक करना पड़ता है, धूप में निकलना पड़ता है, सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है। जब तो ये आपको सबसे लास्ट में रखे इस पोस्ट को। मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, ये सब था। और जो भी कोई पोस्ट का मतलब क्वेरी होगी तो आप पूछ लीजिएगा, मैं प्रॉपर बता दूंगा, हमको सारा इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। और मैं जो बताया है इसके अनुसार आप अपना भी प्रेफरेंस बता सकते हैं कि आपको सूट क्या कर रहा है। तो जिससे क्या होगा, आप एक मतलब ओवरव्यू मैं इतना कितना होगा 10 से 12 मिनट की वीडियो में आपको दे दिया, जो कौन सा क्या आपके लिए सुटेबल हो सकता है। और लास्ट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जो यहाँ पे जो है मैंने सामने में क्या किया है ये तो आपको दे रखा है, और यहाँ पे प्रेफरेंस कौन कौन क्या होना चाहिए ये दे रखा है। जैसे एक पे मैंने क्या रखा है आपको असिस्टेंट एसएनटी वाले को रखा है, जिसमें लड़की के लिए मैं ये बोला है जो आप यहाँ पे बढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या है 2 पे क्या है, 2 पे आपका पॉइंट्समैन भी हो गया। 3 पे मैंने क्या रखा है, 3 पे क्या रखा है भाई साहब, असिस्टेंट CNW कैरेज वैगन वाला जो है मतलब कोच एंड वैगन वाला। उसके बाद चौथा पे क्या रखा, असिस्टेंट TL AC ठीक करने वाला। और ये 5वां पे असिस्टेंट TL एंड AC। छठा पे क्या रखा है भाई, छठा पे रखा असिस्टेंट वर्कशॉप, यहाँ पे जो लिखा हुआ है छठा। 7वां पे क्या रखा है मैंने असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। 8वां पे असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल। 9 पे रखा है असिस्टेंट लोको सेट डीजल। 10 पे असिस्टेंट TRD ट्रैक्शन वाला। 11 पे क्या असिस्टेंट PNB। 12 पे क्या रखा है मैंने पॉइंट, 12 पे नहीं असिस्टेंट पे ट्रैक मशीन का। 13 पे असिस्टेंट ब्रिज का। और 14 पे क्या लास्ट वाला ये जो पॉइंट ट्रैक मेंटेन वाला, ये 14 पे रखा है। इसको आप ड्रॉ कर ले, एक पिक्चर लेकर रख सकते हैं, और ये आप फॉर्म भरते समय इसको यूज कर सकते हैं। मैं सारा कुछ बता दिया। तो अब कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी लेता है, थैंक यू वेरी मच।